मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमने ग्राफ पर डिस्कस किया था। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल पर डिस्कस करेंगे, एक तरह से कोर्स से रिलेटेड, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। वो भी 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ऊपर पर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ रहेगा, यानी इसको हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं। उद्देश्य फलन का मतलब हो गया वह फलन जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होता है। इसमें मुख्य रूप से करना क्या है, ग्राफ खींचने तो आप लोग आसानी से सीख गया, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप लोग 2 वीडियो लेक्चर लास्ट वाला देख चुके हैं तो उसमें हमने सिर्फ ग्राफ पर डिस्कस किया था, पहला और दूसरा पर। तो वो यदि आप देख लिए तो आज का क्लास है उसमें कोई आपको भारी लगेगा ही नहीं लगेगा, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये समझ लो, ये चैप्टर जो है आपको फ्री में 5 मार्क्स वाला चैप्टर है, ये हर कोई आसानी से समझ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह मैक्स जेड 5x प्लस 12y STC x प्लस इतना 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हालांकि देखिए हमने यह सवाल का एक सिंपल फॉर्मेट लिखा। आप लोग को जो सवाल लिखा हुआ रहेगा कि बुक में वो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, हम उसको सिर्फ लिख करके साइड में समझाते हैं कि कैसे लिखा हुआ रहेगा। वहां लिखा हुआ रहेगा अधिकतमीकरण करें, फिर z बराबर वो दिया गया है 5x प्लस 12 हुआ है। ठीक है, और आप समझते हो मैक्स माना मैक्सिमम माना अधिकतम, तो हम बस अंग्रेजी में लिख दिए थोड़ा, बट इसका बुक में आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा अधिकतमीकरण करें। ठीक है, अच्छा उसी तरह से ये भी रह सकता है न्यूनतमीकरण करें, न्यूनतमीकरण करें। तो न्यूनतमीकरण में यहाँ जो सवाल दिया हुआ रहेगा, हम मैक्स लिखे हैं तो न्यूनतमीकरण में मीन लिखा हुआ रहेगा, मीन माना मिनिमम। ठीक है, तो उसके बाद STC, ये STC मतलब होता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स या फिर सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। ये एक तरह से हुआ कंडीशन जिसके आधार पर, यानी वह स्थिति जिसके आधार पर हम लोग सवाल का हल करते हैं। ठीक है, चलिए ये कॉन्स्टेंट्स जो है यानी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, वो बोर्ड बुक में जो है सिर्फ लिखा हुआ रहेगा जबकि इतना बराबर इतना। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए हल करना कैसे है, इसमें आपको इसको कोई इक्वेशन नहीं लेना है, इसको 1 लेना है, इसको 2 लेना है और इसको 3 लेना है। ये जो तीसरा नंबर है इसको नॉन निगेटिव कंडीशन कहते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि कल जब हम आलेख समझा रहे थे तो उसमें बताए थे आपको कि आपको जब भी कलर करना है तो इसी हिस्सा का करना है, प्रथम चतुर्थांश का करना है। और ये जो इक्वेशन दिया गया x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह इसी चीज को इंडिकेट करता है कि आपको कलर जब भी करना है वह प्रथम चतुर्थांश का ही करना है। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो लिखा हुआ है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह एक और तरीके से भी लिखा जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा तो समझिएगा यही चीज है। ठीक है, इसमें x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अलग अलग दिया हुआ है तो एक ही चीज है। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन किसी तरीके से भी दे, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं सवाल पर, सॉल्यूशन पर। चलिए यहीं से हम सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन से ही पहले क्वेश्चन था, सॉल्यूशन लिखते हैं। ये 1 मान लेना है, ये 2 मान लेना है, ये वाला 3 मान लेना है। ठीक है, 1 2 3 मान लिए। अब देखिए लिखेंगे 1 का संगत समीकरण, 1 का संगत समीकरण। ऊपर वाले से अभी कोई मतलब नहीं, ये आप देख रहे हो ना मैक्स जेड, इससे कोई मतलब नहीं, ये सोच लो ये नहीं कुछ नहीं है, उसको हम भुला जाते हैं। ये हो गया x प्लस 2y बराबर 10। जैसे कल बना रहे थे आलेख वाला वैसे बनाना है। x बराबर 0 तो इससे y का मान निकल जाएगा 2 पंचे 10, 0,5
जब y बराबर 0 लेंगे तो x का मान निकलेगा, देख लो y 0 लेंगे तो x का मान 10 निकलेगा, ये 10,0। क्लियर। चलिए फिर आते हैं 2 का संगत समीकरण। 2 का संगत समीकरण ये हो गया 3x जोड़ 4y बराबर 24। इसमें भी जब x का मान 0 रखिएगा तो y का मान 4 छक्के 24 6 हो जाएगा, ये हो गया 0,6। जब y 0 लीजिएगा तो x का मान 8 निकलेगा, तो 8,0। ठीक, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब इसका आलेख खींचते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, उधर लेते हैं। अब आप ये सोच लो कि आलेख में जो है बड़ा मैक्सिमम वैल्यू 10 है, दोनों मिला करके देखो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, और मिनिमम छोटा x में x का जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों में, इसमें 8 है इसमें 10 है, तो बड़ा 10 है। y में मैक्सिमम वैल्यू देखो, इसमें आपका 5 है इसमें 6 है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो आप एक एक करके लोगे तो 10 को आपको खींचना पड़ेगा, और दुद्धू को पॉइंट लेकर चलते हैं तो 5 में काम चल जाएगा। तो हम दुद्धू को वाला ही काम लेते हैं। चलिए, नीचे में जगह नहीं था इसलिए हम इधर आलेख ले रहे हैं। एक्स डैश वाई वाला चूंकि निगेटिव मान है ही नहीं, इसीलिए एक्स डैश छोटा सा लिए, वाई डैश। ठीक है, चलो ये हो गया ओ यानी मूल बिंदु। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। पहला है 0 5 10 0, तो 10 लेते हैं, दो करके लेते हैं, 5 को कम चल जाएगा, 2 4 6 8 10। समझ रहे हो ना, एक साइड जो है हम लोग 2 का लिए, तो इधर भी 2 का ही लेना पड़ेगा। 2 4 6 8। इधर जो है सॉरी y का हाईएस्ट मान 6 ही था, x का 10 था, है ना, ये ध्यान हम नहीं दिए। x का 10 था तो हम y में 10 खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है। x में 10 हमको लेना था, तो 2 4 6 8 10। y में तो हाईएस्ट हमारा 6 तक ही है, y में 6 ही बड़ा है, तो ये 6 तक ही काम चल जाएगा। चलिए, अब हम लोग बिंदु को लेते हुए आलेख खींचते हैं। बिंदु है 0 5, तो अब 5 आप सोच लो 0 5, y में 5, ये 2 तो लिए हैं, 2 2 4, 5 जो है आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 5 एकदम बीच में होगा, ये हो गया। तो यहाँ पर बगल में लिख देते हैं थोड़ा सा इसको डार्क करके, 0,5। ठीक है। दूसरा देखो 10,0 है, 10 ये रहा, इसको थोड़ा सा डार्क करके 10,0 ऐसे लिखो, ऐसे जगह पर, ताकि पहले से सोच लो कि जब रेखा खींचेंगे तो संख्या डिस्टर्ब न हो। जैसे हम 10 0 यहाँ लिखते तो हो सकता है संख्या रेखा खींचते तो कट जाता, 0 5 यहाँ लिखते तो ऐसे रेखा खींचते तो कट जाता। तो ये ध्यान रखना आपको रेखा खींचते वक्त कि ये अंक जो हम लोग लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे, ताकि रेखा खींचते वक्त वो कटे नहीं। चलो ठीक है, अब देखो इससे होते हुए रेखा खींचते हम लोग। ये हो गया हमारा 1 नंबर इक्वेशन। ठीक है, चलो दूसरा के लिए चलते हैं। 0 6 और 8 0। 0 6 ये वाला है, ऐसे खींचना है, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं 0,6, उधर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 8 0, तो 2 4 6 8 ये रहा, ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए इधर थोड़ा सा साइड लिखते हैं 8,0। ठीक है, चलो आप इस दोनों को मिलाते हुए आप रेखा खींच दो। आप लोग इंच से खींचोगे तो थोड़ा सा ज्यादा सीधा होगा मेरे तुलना में, तो खैर कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। चलो ये रहा हमारा दूसरा नंबर, इधर भी थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, वहीं तक नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, देख लो कहां पर आपका कट रहा है, ये कटान बिंदु है। देखो ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु पता है, यहां भी काटना है, लेकिन ये बिंदु पता नहीं है। तो इसके लिए आप देख सकते हो
ये थोड़ा बहुत आइडिया ये दे ही देगा। वैसे कोशिश आप ये करो कि दोनों जो समीकरण है बराबर वाला, वैसे तो सवाल में जो है लेस देन ग्रेटर देन है, उससे मतलब नहीं है, जो बराबर वाला करके आया है उसको आप हल कर दो विलोपन विधि से। हल करने जानते हो ना, तो हल यहाँ पर मत करना, हल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट आपको लिखना है। हल आप पीछे कर दो, मेरा समझ लो पीछे हम यही करते हैं, मेरा पीछे यही है, किधरों रूप में हल कर दो। तो ये जैसे ये है सवाल x + 2y, ये रफ है, ये ध्यान रखिएगा, इसको मिटा देंगे तुरंत। बराबर 10 है, 3x + 4y बराबर 24 है, 1 नंबर 2 नंबर, इसमें 2 से गुना करते हैं, काम चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2x + 4y बराबर 20। इसमें देख कैसे करना पड़ेगा, 3x + 4y बराबर 24, घटाने पर ये कट गया, -x बराबर -4, x का मान कितना निकला 4, और x का मान कहीं रख दीजिएगा, x का मान मतलब 1 चाहे 2 में, x का मान जैसे 4 1 में रख दिए, x + 2y बराबर 10, x की जगह 4 रखे। देखो यही एक सवाल है जो हम पूरा डिटेल के साथ समझा रहे हैं, बाकी हम हल उल करके दिखाएंगे ना, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे, आप समझ जाइएगा। 2y बराबर 10 घटाओ 4, 2y बराबर 6, 3 बार में कट गया, y का मान 3, तो x का मान 4 निकला, y का मान 3 निकला। तो यहाँ पर जो है 4,3 लिख देना है। हालांकि हम आपको बताया है कि हम जो है हाथ से खींचे हैं तो थोड़ा सा अथी होगा ही, ये देखो जैसे 4 से थोड़ा सा इधर लग रहा है, ये वाला 3 के अथी में लग नहीं रहा है, लेकिन आप इनसे खींचोगे तो पक्का एग्जैक्ट 4 और 3 पर कटेगा। आपको लिखना वही एग्जैक्ट वाला मान ही लिखना है, 4,3। समझ में आया? ये हल करके, ये रफ में है, ये रफ में हल किए हैं, रफ वाला मिटा देते हैं, आप भी हल कर लीजिएगा, पीछे में देखिएगा कितना होता है, वही आपको लिखना है। तो हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग कंडीशन तय करते हैं कि 1 2 3 4 कैंडिडेट ABCD इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, उसमें विजेता को 1 गो बनेगा। कैसे बनेगा? उसके लिए हम लोग सही और गलत कंडीशन का पता लगाएंगे। वो पता लगाने के लिए कल बताए थे आपको, फिर भी आज देख लो। जैसे पहला नंबर है, उधर 0 रखना है, XY के तरफ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो आप सोच सकते हो सही है कि गलत है। ये 0 जिधर घुमा हुआ है उधर वाला बड़ा होना चाहिए, तो इधर 0 तो बड़ा है ना 10 से, इसका मतलब ये गलत कह रहा है। दूसरा के बारे में भी उधर 0 आप लिख दो, 0 जो चिन्ह है 24 का 24। देख लो भाई 24 तरफ घुमा हुआ है और 24 बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है? ये सही है। अब चलिए देखते हैं, पहला कह रहा है गलत है। गलत माना अंदर की बाहर, गलत माना बाहर। तो पहला नंबर थोड़ा दूसरा कलर से करते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा। वैसे जो कल पढ़े हो को उसको दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये हो गया पहला नंबर। तो पहला चूंकि गलत है तो पहला के बाहर ही होगा, है ना, यानी जो पहला के बाहर है वही सही होना चाहिए। तो पहला के बाहर कलर देखो, मतलब हरा के ऊपर, तो ए और डी, इसका मतलब या तो ए होगा या तो डी होगा। तो बी और सी ये कट गया। चलो दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा क्या है? सही है। अब हमको डिसीजन लेना है ए और डी में। अब हमको कटा हुआ से कोई मतलब नहीं, वो दोनों कैंडिडेट निकल गया, उसको छांट दिए हैं। अब हमको फैसला लेना है ए होगा कि डी। तो दूसरा क्या है? सही है। तो कहाँ आएगा? अंदर आएगा। तो अब आपको ये देखना है, दूसरा वाला पूरा ब्लैक वाला लाइन देखो, तो अंदर पहला के दूसरा नंबर समीकरण के अंदर में कौन आ रहा है? अंदर का मतलब होता है मूल बिंदु के तरफ। तो एगो ए है एगो डी है, तो कौन हिस्सा है जो मूल बिंदु के तरफ है? तो निश्चित तौर पर ए है, क्योंकि डी तो बाहर चला जाता है। तो इसीलिए डी कैंसिल हो गया। ये सब जो कैंसिल हुआ उसको मिटा दो। आपको बोले थे ये सब प्रक्रिया आप पेंसिल से कीजिएगा ताकि मिटाने में आसानी होगा। तो सिलेक्शन किसका हुआ? ए का सिलेक्शन हुआ। और जब ए का सिलेक्शन हुआ तो ए को इस तरह से कलर कर दीजिए आप।
हाँ, तो आप यहां तक कल भी सीखे थे, आज भी समझ लो आपको यही बताए। तो कहिएगा आज कुछ नया कहाँ पढ़ा है? बिल्कुल नया तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। देखिए नया अब आएगा, नया अब आएगा। कैसे भाई? अब देखिए इसमें क्या करना है। अब ये देखिए आपका 5 नंबर का सवाल में आपका 1.5 नंबर इधर हो गया, 1.5 नंबर इधर, 3 नंबर, अब 2 नंबर का बाकी है। 2 नंबर का देखो कैसे बाकी है। अब यहाँ पर आलेख के जस्ट बाद हम लोग लिखेंगे कोणीय बिंदु। जगह कम है थोड़ा सा मेरे पास, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाना चाहिए सबको। कोणीय बिंदु लिखना है, ऐसे करके ये लाइन अप दे देना है। और कोणीय बिंदु के सीधा में आप जो देख रहे हो ये वाला, वहां पर जेड लिख देना है। जेड बराबर देखो सवाल में क्या दिया, 5x + 12 हुआ है, तो यहाँ लिखिएगा 5x जोड़ 12 y। लाइन थोड़ा बड़ा बनाना है। देखिए कोणीय बिंदु क्या होता है? कोणीय बिंदु हुआ जो आपका कलर किया हुआ क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र। कलर किया हुआ क्षेत्र को हम लोग सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। तो जो सुसंगत क्षेत्र है वहां से देखिए 2 रेखा एक दूसरे को काटते हुए नजर आएगा। कहां कहां कितना बार ये 2 रेखा एक दूसरे को काट रहा है, आपको हम चित्र में समझाते हैं। देखो यहां पर देखो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु ये है, एक बिंदु यहां पर भी 2 रेखा गुजर रहा है, यहां पर भी 2 रेखा गुजर रहा है, 3 बिंदु। अब आप कहिएगा यहां से भी तो गुजर रहा है 2 रेखा, सही बोल रहे हो आप। यहां से भी तो 2 रेखा गुजर रहा है, ये भी आप सही बोल रहे हो। यहां से भी 2 रेखा गुजर रहा है। तो सारे बिंदु कोणीय बिंदु नहीं होते हैं। कोणीय बिंदु जहां पर 2 रेखा काटेगा वो तो होगा ही, लेकिन वह सुसंगत क्षेत्र में होना चाहिए, उसके बाहर नहीं। सुसंगत क्षेत्र माना जहां तक आपका कलर किया हुआ है उतने को में देखिए आप। तो कलर किया हुआ यहां से यहां तक कलर किए हो, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, 3 गो बिंदु आपका कोणीय बिंदु हुआ। तो इस तीनों बिंदु को आप दिखा दीजिए। जैसे हम यहां से शुरू करते हैं 0,5, दूसरा नाम ऐसे क्रमबद्ध तरीके से कीजिए। 0,5, दूसरा नाम है 4, 3 और तीसरा नाम है 0,6। समझ गया कोणीय बिंदु? चलिए ये जो देखिए कोणीय बिंदु में अगला मान है वो x का मान है, बाद वाला y का मान है। तो z बराबर इस पे लिखेंगे 5 गुना 0 प्लस 12 गुना 5। 5 गुना 0 0 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। दूसरा 4,3 है, तो z बराबर 5 गुना 4, y के जगह 3, 12 गुना 3, 5 चौक 20। यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दो आप। 5 चौक 20, 12 3 36, 20 56। यहाँ पर 5 गुना 0, 6 गुना 12 गुना 6, 8 6 72। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोणीय बिंदु और ये हो गया आपका z का मान। अब सवाल देखिए हमको पूछ क्या रहा है। सवाल पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। कौन सा वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान पूछ रहा है। तो अब इन सारे मान में से z का सबसे बड़ा मान कितना आया है? 72 आया है ना। सबसे बड़ा मान क्या आया है? 72 आया है। तो अब लास्ट में लिखेंगे, इसीलिए मैक्स z बराबर 72। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z का अधिकतम मान बराबर 72। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यही लिखते हैं सिंपल लैंग्वेज, मैक्स z बराबर 72। ठीक है। अच्छा, उसके बाद किस x और y का मान भी लिखना है। x का मान 0, y का मान 6। तो x बराबर 0, y बराबर 6 ऐसे लिखिए। या फिर
या फिर बिंदु बराबर 0,6, मतलब 0,6 पर हमको महत्तम मान प्राप्त होगा। समझ गए बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। एक तरह से देखा जाए तो ये वाला चीज सिर्फ नया था, तो 3 नंबर इसका यहाँ तक का, 1 नंबर ये चित्र बनाने का, 1 नंबर ये लिखने का। लास्ट वाला नहीं लिखोगे 1 नंबर कट जाएगा, तो 5 नंबर का आपका ये सवाल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मैक्स जेड, इस बार मीन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। मीन जेड बराबर इतना, STC 2x + y लेस देन इक्वल टू 7, 5x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। जैसे ये सवाल है आपका, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सवाल हो गया 1, 2, 3। सॉल्यूशन यहीं से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये लिखेंगे यहां पर 1 का संगत समीकरण 2x + y = 7, x बराबर 0 लीजिएगा तो y का मान निश्चित तौर पर 7 निकलेगा, 0,7। जब y 0 लीजिएगा तो x का मान 7/2 निकलेगा। 7/2 मना 3.5। यहाँ पर जो पॉइंट के रूप में लिखिएगा वह कोशिश कीजिए आप 7/2 लिखने का, 7/2,0। ठीक है, ये रिजल्ट 3.5 आया, लेकिन पॉइंट 0 बटे में ही लिखेंगे। दूसरा चलते हैं, 2 का संगत समीकरण 5x + 3y = 15। जब x बराबर 0 तो y का मान 5, जब y बराबर 0 तो x का मान 3, 0, 5, 3, 0। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग आलेख में इंडिकेट करते हैं। तो x का जो हाईएस्ट मान है, आप देखो ये 3.5 है, ये 3 है। ठीक, y का जो हाईएस्ट मान है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। चलिए, यानी y का हाईएस्ट मान 7 है और x का हाईएस्ट मान कितना है? x का हाईएस्ट मान 3.5 है। 3.5 माना 4 दे सकते हैं। सवाल को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, ये सवाल दे रहे हैं। ठीक है, दोनों लेस देनी, उससे कोई दिक्कत है नहीं, बाकी सब कुछ उसमें भी वही रहेगा। y डैश y x डैश x y। चलिए अब देखिए, y का हाईएस्ट मान 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और x का हाईएस्ट मान 3.5 है, तो 4 तक लेते हैं। 1, 2, 3, 4। चलिए अब हम दिखाते हैं। पहला है 0.7, ये रहा 0.7 और 3.5 यानी 3.5, तो ये 3 है और ये 4 है, तो 3.5 इस दोनों के बीच में है ना।
3 पॉइंट दूर रहता तो यहां से यहां तक 10 भाग होता है तो दूसरा लेते, लेकिन ये 3.5 है तो 3.5 एकदम बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। और यहाँ जो लिखिएगा इस पॉइंट में बटे वाला मान लिखना है आपको 7/2, 0। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, दूसरा चलते हैं। दूसरा है x का मान 0, y का मान 5। ये रहा 0, 5। इसमें है 3 0, तो 3 0 आपको यही मिलेगा यहां पर। ये लिखते हैं 3,0। मिलाते हैं इसको। बाद में काटेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तक नहीं काटा है। चलिए, पहला नंबर क्या है? पहला नंबर सही है। सॉरी, सवाल वही रहने देते हैं। ठीक है, सवाल वही रहने देते हैं। चलिए, पहला सही था, आप देख लो। 0 देंगे लेस देन इक्वल टू 7, तो पहला नंबर तो सही पकड़ा जाता है। दूसरा में हम 2 बार चेंज किए क्योंकि हमको सवाल को कुछ दूसरे टर्म में लेना था, लेकिन नहीं मिला। कोई बात नहीं है, मतलब जैसा सवाल था पहले वही रखे हैं। 5x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू है इधर 15, तो ये तो गलत है भाई, यानी पहला सही है, दूसरा गलत। देखिए आपके पास क्या कोई हिस्सा है, A B C 3 गो है, ये है, तो पहला सही है। ओह, नाम नहीं दिए, ये वाला आपका पहला है और ये वाला दूसरा है। तो पहला सही है, तो पहला के अंदर, तो पहला के अंदर देख लो, पहला लाइन आपका ये ऊपर वाला है, तो उसके अंदर ये आता है, तो उसमें BC आएगा, तो इसका मतलब A कैंसिल। और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा गलत है, तो दूसरा के बाहर, तो दूसरा लाइन ये नीचे वाला उसके बाहर, तो इसका मतलब C कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका B वाला जो हिस्सा है ये कलर हो गया। अब बाकी आप लोग पूरा कर लीजिएगा, सुसंगत वहां पर लिखिएगा लास्ट में कोणीय बिंदु, उसके बाद यहाँ पर z बराबर जो दिया गया है 5x + 12y। ठीक है, कोणीय बिंदु यहाँ देखिए क्या गो है, 1 2 3 4, 4 गो है, तो 4 गो पर निकालना पड़ेगा। 3 0, दूसरा 7/2, 0, तीसरा जगह कम है 0 7, चौथा है 5 0 5। कर लीजिएगा इसमें से। और इसमें चूंकि मीन कह रहा है, मीन माना छोटा, तो इस चारों में जो छोटा होगा वही आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग अब आगे खुद पूरा कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ वर्क्स लिखिए इस चैप्टर का। max z 7x + 9y subject to the conditions 2x + 3y less than equal to 12, x + y less than equal to 5। ये पहला सवाल। दूसरा, मीन z इक्वल टू 9x + 5y subject to the conditions
x प्लस 2y बराबर 6, सॉरी बराबर नहीं बल्कि लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये दूसरा। और तीसरा मैक्स जेड 12x प्लस 9y सब्जेक्ट टू द कंडीशंस 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 5। ये बना लीजिएगा। उसके अलावा बुक से 12.1 का 1 से लेकर के 6 तक बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।